राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या हाई स्कूल या इंटर तक पढ़ाई कर रखी तो आप सभी के लिए काफी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या A to Z जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन कौन कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, कितनी आपसे फीस ली जाएगी, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको क्या इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वैकेंसी निकाली कहाँ से गई है, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी क्या संगीत नाट अकेदमी के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो रिक्वायरमेंट जारी किया गया है 2025 के नाम से जारी किया गया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया ये वैकेंसी क्या है संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत निकाली गई है। इसका नोटिफिकेशन क्या है 2025 के नाम से जारी किया गया है। जो कैंडिडेट्स वैकेंसी फॉर्म भरने की अप्लाई करने की अगर सोच रहे हैं तो उनको क्या है वीडियो का लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उन सभी पर अपन क्या है अच्छे से बात करने वाले हैं। बात करते हैं योग्यता के बारे में, तो हम आपको बता दें 10वीं पास कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकता है, 12वीं पास कैंडिडेट क्या इसमें अप्लाई कर सकता है। 10वीं पास कोई कैंडिडेट अगर है तो वो क्या है मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पे क्या अप्लाई कर सकता है। 10वीं से जो पद निकाला गया है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद निकाला गया है, इसी पे क्या है अप्लाई कर सकता है। 12वीं पास कैंडिडेट कोई अगर है जूनियर क्लर्क के पद पे क्या अप्लाई कर सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी कि 10वीं और 12वीं से कौन कौन सा पद निकाला गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, कितनी सैलरी आपको मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें सैलरी की बात करें तो इसमें बेसिक पे जो रखा गया है 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक आपको क्या सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी तो आपको क्या है काफी अच्छी मिल रही है, काफी बेहतरीन सैलरी आपको मिल रही है। ये चीज आपको क्या अच्छे से स्पष्ट करनी चाहिए। बात कर लेते हैं एज के बारे में, क्या एज आपको होनी चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हो और एज की काउंटिंग कब से की जाएगी। तो 1-2-2025 से आपकी क्या है एज की काउंटिंग की जाएगी। इस कैंडिडेट की मिनिमम में क्या है 18 वर्ष हो जाएगी, वो अप्लाई कर सकता है और मैक्सिमम क्या है 28 साल तक होना चाहिए। 18 से लेकर 28 साल के बीच में कोई कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी में आता है, वो क्या आराम से इसमें अप्लाई कर सकता है। यदि कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से आता है तो उसे यहाँ पर क्या 3 वर्ष की आयु में अधिक छूट दी जाएगी, या कोई कैंडिडेट SC ST या फीमेल कैटेगरी से है तो उसे यहाँ पर क्या है 5 वर्ष की आयु में अधिक छूट दी जाएगी। तो एज के संदर्भ में तो आपको क्या है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। एज के संदर्भ में हमने सारी चीजें आपको स्पष्ट कर दी हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या सिलेक्शन प्रोसेस इसका रखा गया है, तो इसमें क्या है ऑनलाइन रूप से आपसे एग्जाम लिया जाएगा। जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो कैंडिडेट इसका ऑनलाइन एग्जाम में क्या है क्वालिफाई कर लेगा, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा, उसका आगे क्या है कंप्यूटर टेस्ट उससे लिया जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए जूनियर क्लर्क के आपके पद पे वैकेंसी निकाली गई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पे निकाली गई है। तो यहाँ पर आपका जो कार्य रहने वाला है कंप्यूटर बेस्ड कार्य आपका रहने वाला है। जो कैंडिडेट को अब कंप्यूटर की बेसिक जानकारी नहीं है वो क्या अभी सीख सकता है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको जब आगे प्रक्रिया होगी तब तक थोड़ा समय मिल जाएगा। तब तक आप क्या है कंप्यूटर टेस्ट के लिए आप क्या रेडी हो सकते हो, तैयारी अपनी कर सकते हो। ठीक है, जो कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जाम के बाद कंप्यूटर टेस्ट में भी पास हो जाएगा उसका आगे क्या है DB कराया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। और जिस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका अंतिम चयन मान लिया जाएगा। ये चीज आपको क्या अच्छे से स्पष्ट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसका जो ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा उसका सिलेबस क्या रखा गया है। तो सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो हम आपको स्पष्ट कर दें, इसमें क्या इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से पूछे जाएंगे, मैथ से पूछे जाएंगे और जीके से पूछे जाएंगे। टोटल अगर हम देखें तो टोटल सभी से क्या है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी से क्या है 25-25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ आपको क्या है इसको क्वेश्चन करने के लिए जो आपको क्या है 90 मिनट का आपको क्या है समय दिया जाएगा। 90 मिनट के अंदर आपको क्या है 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। और यहाँ निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की आपकी क्या है निगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो अच्छा स्कोर करना है आपको, तो आपको क्या है एक्यूरेसी का भी क्या है ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या है ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे तभी आप क्या है फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। तो ये चीज आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी इसके सिलेबस के बारे में। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में, कितनी फीस आपसे ली जाएगी। तो कैटेगरी के हिसाब से अगर बांट के देखें तो जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से कोई कैंडिडेट आता है तो उससे क्या है 500 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। ये चीज आपको क्या अच्छे से स्पष्ट होनी चाहिए। या कोई कैंडिडेट SC ST या PH कैटेगरी से आता है तो उससे क्या है 0 रुपए यानी कि निःशुल्क आप क्या आवेदन कर सकते हो। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है SC ST या PH या फीमेल कैटेगरी भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, उन सभी के लिए क्या है 0 रुपए का चार्ज रखा गया है। ये चीज आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। बात कर लें ये वैकेंसी निकाली कहां से गई है, तो इसके बारे में बात करें तो हम आपको बता दें ये वैकेंसी क्या ऑल इंडिया निकाली गई है। भारत के किसी भी राज्य से आप आते हो आप आवेदन कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेटों को क्या जवाब रहता है कि सर हम अप्लाई कर सकते हैं, कि हम कोई कहता है हम उत्तर प्रदेश से, कोई कहता है मध्य प्रदेश से, तो कोई कहता है राजस्थान से, तो कोई कहता है बिहार से है, तो हमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम आपको स्पष्ट कर दें इसमें आप भारत के किसी भी राज्य से आप आते हो अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, आप कब से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो। 1
फरवरी 1 फरवरी यानी कि आज से आप क्या है आवेदन क्या है स्टार्ट हो चुके हैं इसके, आप लोग क्या है आवेदन कर सकते हो। उसकी लास्ट डेट क्या रखी गई है तो हम आपको बता दें 2 मार्च 2025 तक आप क्या है आवेदन कर सकते हो। और फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट क्या है, जिस दिन आपकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की रखी गई है उसी दिन तक आपका फीस पेमेंट भी कर सकते हो, यानी कि 2 मार्च 2025 तक आप क्या है फीस पेमेंट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दी है, यानी कि हमने इस वैकेंसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमने आपको क्या है संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है, ठीक है। आपको क्या है संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। आपके जितने भी मन में डाउट रहते हैं इस वैकेंसी के संदर्भ में सारी चीजें हमने आपको क्या अच्छे से स्पष्ट कर दी हैं। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। आपको अप्लाई कहाँ से करना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहां से जाके आप क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।